महत्वपूर्ण एजेंडा है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कि जो 3 लोग हैं वो पोस्टिंग के लिए, और ये शैडो पद है और ये विभाग अपना शैडो पद जहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता है। और दूसरा ये है कि जो राज्य के 9 कार्यरत एवं 8 प्रस्तावित कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली जो मानक मापदंड तैयार करती है के अनुरूप कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य में स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इमरजेंसी मेडिसिन, तो इमरजेंसी मेडिसिन का एक फैकल्टी होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अब फैकल्टी होगा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, वायरोलॉजी एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन विभागों के पद सृजन किए गए हैं और कुल 2673 नए पदों का सृजन हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है किसी हॉस्पिटल का, जिसमें आपके हॉस्पिटल के प्रबंधन हेतु इमरजेंसी मेडिसिन का होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, इम्यूनो हेमेटोलॉजी का होगा एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन का होगा, वायरोलॉजी होगा, स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग। तो ये सारे विभाग नए क्रिएट किए जाएंगे। ये 9 कार्यरत एवं 8 प्रस्तावित कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है स्वास्थ्य क्षेत्र में और 2673 पदों का यह सृजन होगा। अब जो ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन कर दिए हैं, जो ऑलरेडी अब निर्माणाधीन हो गए हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है, तो छपरा में ये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल छपरा ये कंप्लीट होने की स्थिति में है और 100 MBBS का नामांकन इसमें होना है। और जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली है उसका जो मानक है उसके अनुरूप 423 पदों का सृजन होना है, जिसमें 135 है चिकित्सा महाविद्यालय और 288 है चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो 423 पदों का सृजन होना है आपके राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा में। इसी तरह राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल समस्तीपुर में इसी मापदंड में, सेम मापदंड है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्थिति में है। इसमें 135 चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 288, तो कुल 423 पदों का सृजन का प्रस्ताव है। तो आपके 2 हॉस्पिटल का आया है, एक तो आपका छपरा का हॉस्पिटल का है और दूसरा समस्तीपुर हॉस्पिटल का है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल है जो PMCH है और उसमें भी अब नए फैकल्टीज और नए डिपार्टमेंट्स के लिए स्वीकृति दी गई है और ये भी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानक पे होगा। और इसमें नए डिपार्टमेंट्स में गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर है, गायनेकोलॉजी रिलेटेड है, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी और मेडिकल फिजिक्स। तो मोस्टली ये जो जितने आपके हैं ना ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर रिलेटेड है। इसमें गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी और मेडिकल फिजिक्स विभागों का सृजन किया गया है और 229 पदों का सृजन किया गया है। तो अब PMCH में एक बहुत ही बड़ा विंग ऑन्कोलॉजी रिलेटेड स्थापित होगा, कैंसर रिलेटेड स्थापित होगा और उसी से ये जो रिलेटेड फैकल्टीज है उसमें 229 पदों का सृजन किया गया है। राज्य के 35 सदर अस्पतालों में ड्रेसर है, ड्रेसिंग करते हैं, उसको 210 पदों का सृजन किया गया है और ये लेवल 2 का पद है। ये 35 सदर अस्पतालों में एक सृजन किया गया। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआं पटना में विभिन्न कोटि के 39 पद के सृजन एवं 3 पदों का प्रत्यार्पण किया गया है। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआं पटना में, तो यहाँ पे भी ये पदों का सृजन किया गया है। तो आप देखेंगे कि इस बार बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के पद सृजित किए गए हैं। आप टोटल कर सकते हैं कि टोटल कितने पद हैं, आपको एजेंडा की कॉपी दे दी गई है, उससे आप टोटल कर सकते हैं। ये राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग को और ऊर्जा कंपनी को करीब 3183 करोड़ का जो उनका लॉस बनता है इस वर्ष, अतिरिक्त लॉस है, जो मापदंड के अधिक अतिरिक्त लॉस है, उसकी पूर्ति के लिए 3183 करोड़ का राज्य सरकार ने ग्रांट एंड ये
भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया है और इसका भुगतान वित्त विभाग की सहमति से सीधा ऊर्जा कंपनी जो एनटीपीसी है उसको भुगतान किया जाएगा।